हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट ज़्यादातर कोर्सेज़ का रिजल्ट आ गया है, कुछ का आना बाकी है। लेकिन अब जो है वो सारे स्टूडेंट्स का मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। वो अपने वेबसाइट पे जाकर या ऑनलाइन काउंसलिंग का जो लिंक है उस पे जाकर वो अपना पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस तरीके से जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उनको कंप्लीट करना होगा। लेकिन अभी जो कॉमन से सवाल है स्टूडेंट्स का जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि क्या सारे स्टूडेंट्स को इस ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। सारे स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि जैसे लिस्ट में अगर देखेंगे तो तीन तरीके का लिस्ट आता है। तीन तरीके का लिस्ट का मतलब एक तो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का लिस्ट है, जिसमें सेलेक्टेड लिस्ट करके है। दूसरा जो है वो है चांस मेमो का लिस्ट है। और तीसरा जो है वो स्पेशल कैटेगरी का है। तो स्टूडेंट्स का जो सवाल आ रहा है वो यही आ रहा है कि क्या ये सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे सेम टाइम में। ऐसा तो नहीं कि मतलब कि सेलेक्टेड का अलग से डेटा आएगा, चांस में वालों का अलग डेटा आएगा और स्पेशल जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है उनका अलग। क्योंकि अगर देखा जाए तो लिस्ट के हिसाब से तीन लिस्ट है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव वे में क्लियर कर दूँ कि नहीं, सभी स्टूडेंट्स को सेम टाइम में ही ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। वो कैसे और क्यों, और उसके पीछे का भी अगर एएमयू का अपडेट अगर देखेंगे तो उसमें मेंशन है। ये कहीं नहीं कहा गया है कि कोई स्टूडेंट्स जैसे लाइक सबसे पहले सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का ही मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से आप अभी तो मैं डायरेक्ट एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हूँ, जो कि amu-control-exams.com करके है। तो जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे, दो चीज़ें हैं। जैसे एक तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, अगर कोई भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत होता है तो वो मॉर्निंग में 9 से 11 के एम के बीच में ट्राई करें। कॉल रिसीव करेगा ही करेगा, इस टाइम में करें, क्योंकि इस टाइम थोड़ा भीड़ कम होता है, कम स्टूडेंट्स कॉल कर पाते हैं। लेकिन अब आ रहा है इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये होगा यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल में आप बढ़िया से स्टडी करिए, क्या है नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, पैनिक भी ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार पढ़ लेंगे, बड़ा सब कुछ आसान मेंशन है। और जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन खुद से भी हो जाएगा। हाँ, ये कि अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए क्या है ना, एक बार रिवाइंड कर दो। डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि थोड़ा सा क्लियर हो। तो अब बाय द वे जैसे वेरीफाइंग ऑफिसर जो है एएमयू का, वो जब वेरीफाई करेगा तो वो सही चीज़ें वेरीफाई करेगा ना। जैसे भी गलती लगेगा तो आपको गलत कर देगा। तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स जो भी है ना सही से स्कैन करवा के आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा। तो कोई बात नहीं, आप साइबर कैफ़े में भी अपडेट कर सकते हैं। हाँ, बताने वाले हैं तुम्हें आपको हम कि यूजर मैनुअल अगर आप देखेंगे तो हम यूजर मैनुअल मेंशन है ऐसा। देखिए, यूजर मैनुअल हम अभी डाउनलोड कर रहे हैं। ये रहा एएमयू का यूजर मैनुअल, सारे स्टूडेंट्स का है, ऐसा नहीं किसी खास और का नहीं, सारे स्टूडेंट्स का। जो भी स्टूडेंट्स जिनके भी रिजल्ट आए हैं वो सभी स्टूडेंट्स का है ये यूजर मैनुअल। तो अब यूजर मैनुअल में क्या कहा जा रहा है वो सबसे पहले ये बस ये दो तीन ही आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। सबसे पहले का, इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक द एएमयू हैज़ स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन फॉर एडमिशन पर्टेनिंग टू एकेडमिक सेशन 2021। ये चलिए भाई, ये तो नॉर्मल चीज़ें है। सेकंड में कह रहा है ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट हु फिगर इन सेलेक्टेड चांस मेमो नॉमिनेशन लिस्ट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन एज पर नोटिफाइड शेड्यूल ऑफ द कंसर्न कोर्सेज ऑन द ऑनलाइन पोर्टल फॉर द काउंसलिंग एंड एडमिशन वेबसाइट http://counseling.mu-control-exam.com फॉर द प्लेस ऑफ देयर कन्वेंस, प्रेफरेबली यूजिंग ए लैपटॉप और डेस्कटॉप। देखिए क्या कहा जा रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं जिनको फिगर आउट किया गया है सेलेक्टेड लिस्ट में, चांस मेमो में और नॉमिनेशन लिस्ट में, और नॉमिनेशन या फिर स्पेशल कैटेगरी कह सकते हैं, स्पेशल कैटेगरी में, इन सभी स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ, क्योंकि इसका मतलब जो कॉमा का ये डैश का मतलब ये होता है कि सेलेक्टेड का भी और चांस, मतलब सबको सेम मौका मिल रहा है। तो नोटिफाई किया जाएगा, शेड्यूल आएगा। तो शेड्यूल तो आ चुका है। तो इसमें बड़ा क्लियर समझ लीजिए, थोड़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब करने से बेहतर है कि डायरेक्ट सॉल्यूशन बताते हैं आपको। आपका इसमें सॉल्यूशन एक ही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सेलेक्टेड हो या चांस मेमो में नाम आया हो या नॉमिनेशन में, इन तीनों को, और इसके अलावा नहीं, इन तीनों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा सेम टाइम में। अच्छा, अब ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे भी तो कैसे करेंगे, उसमें तो ये देखिए सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो बता देते हैं। जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग का ये तो पोर्टल हो गया है, जैसे इस पे जाके, ये वाला जो पोर्टल है ना, इस पे जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग। लेकिन उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो शेड्यूल क्या है, शेड्यूल एक बार देख लीजिए समझ में आ जाएगा। जैसे शेड्यूल में हम जाते हैं, किसी भी एक का शेड्यूल लेते हैं, और जैसे ही किसी एक कोर्सेज का शेड्यूल लेंगे, अभी जैसे कि हम हैं ऑनलाइन शेड्यूल पे, शेड्यूल का जो लिस्ट है उस पर जैसे हम किसी भी एक कोर्सेज का ले लेते हैं। लाइक अगर हम बात कर लें तो चलिए हम 11th का ही ले लेते हैं, जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों का जो आया वैसे
चलिए डिप्लोमा या किसी का भी, ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं, ये मत समझिए कि हम डिप्लोमा वाला का ले रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए अभी ये डाउनलोड हो चुका है, PDF ओपन कर रहे हैं। अब देखिए इसमें समझिए थोड़ा सा, बहुत आसान है, मतलब कोई भी स्टूडेंट्स कर सकता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर AMU का अपडेट से बना रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या है, जैसे अब बाय द वे इनका जो डेट मिला है 19 से, यानी 19 जनवरी से 23 जनवरी का डेट मिला है। और इसमें सबसे पहले इनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया है। लॉगिन करना होगा, उसके बाद लॉगिन के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा अपलोड करो, उसके लिए भी वीडियो भी हम अपडेट जल्दी बनाएंगे, और बना भी चुके हैं कुछ। चॉइस फिलिंग, आपको चॉइस, जैसे चॉइस फिलिंग किसका होगा, अब जो जैसे कि 11th में एडमिशन लेगा, अब अगर 11th में साइंस में होगा तो उसके पास 2 ऑप्शन होगा, PCB PCM। तो या तो वो PCB लेंगे या PCM, ये उसके चॉइस फिलिंग हो गया। इस तरीके से और भी जैसे जो डिप्लोमा वाला होगा, तो डिप्लोमा में जैसे अब जितने भी ब्रांच है डिप्लोमा में, तो उनको चॉइस करना होगा। जैसे लाइक पहले फर्स्ट चॉइस में कंप्यूटर रख सकते हैं, फिर सिविल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, इस तरीके से वो लिस्ट रहेगा, तो ये चॉइस फिलिंग हो गया। अब इस तरीके से तो ये जो हो गया ना, आपका काम हो गया 19 से 23 का। उसके बाद 24 से 26 जनवरी का जो डेट है, इसमें जो है वो AMU के द्वारा जो वेरीफाइंग ऑफिसर है वो वेरीफाई करेंगे। तो इसके बाद ये हो गया, तो इसमें ये भी समझिए, इसमें सारे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं, सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है इसमें। ये नहीं कि सिर्फ सेलेक्टेड का है, नहीं, मैं फिर से बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ। इसलिए मैं आप सबसे सजेशन है, रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, ताकि सही चीज़ें पता चल पाए उन्हें। अब उसके बाद देखिए 27 में क्या कहा जा रहा है, इस डिस्प्ले ऑफ फॉर्म एडमिशन लिस्ट 1, यानी कि पहला लिस्ट 27 तारीख को आएगा, राउंड 1 है ये। और राउंड 1 कब तक है, जब तक एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। मतलब देखिए क्या कर, एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी। तो जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपका ये लिस्ट मिला है, तो उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो कंफर्म कब होगा, 29 में, सॉरी 27 में ही आपका डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब कंफर्म हो जाएगा। फिर 2 दिन आपको टाइम मिलेगा, 29 से 31 तक में आपको पेमेंट करके एडमिशन ले लेना है। हाँ, फिजिकल की बात करें तो उसका नया डेट आएगा, उसके लिए घबराए नहीं, ऑनलाइन ही फिलहाल ऑनलाइन पे अभी रखिए, फिजिकल जब होगा तो देखा जाएगा। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंस राउंड 2 में समझिए। जैसे अगर जैसे राउंड 2 और राउंड 3 कैसे कंप्लीट होगा बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि रेगुलर अभी जो फर्स्ट लिस्ट आएगा, मतलब स्टूडेंट्स का, मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में मान लीजिए कि टोटल 700 का, अगर 700 स्टूडेंट्स का नाम आया, अगर सीट 700 तो एज्यूम कर लीजिए, तो 700 में मान के चलिए कि जो पहला लिस्ट के हिसाब से जो स्टूडेंट्स एडमिशन लिया वो 300 लिया, तो अब ये बच गया कितना, 400। तो ये जो 400 का जो लिस्ट में नाम आएगा वो सेकंड राउंड में जो आएगा वो 400 स्टूडेंट्स का नाम आएगा। और ये जो 400 होंगे, ये अब जो आएंगे, क्योंकि जिनको एक बार मौका मिलेगा उसको बार थोड़ी मौका मिलेगा, तो ये जो 400 जो है वो चांस मेमो में से उठाया जाएगा, चांस मेमो में से मान के चलिए पहले उठाया जाएगा। और उसके बाद जो कुछ स्पेशल कैटेगरी बाई उसमें से भी उठाया जाएगा। इस तरीके से फिर भी अगर बच जाएगा, जैसे 400 बच्चे का भी नाम आया, तो ऐसा होगा इसमें भी 200 बच्चा नाम एडमिशन लिया, तो रिमेनिंग 200 बच गया, 200 स्टूडेंट का फिर से राउंड 3 में आएगा। इस तरीके से होने का चांसेस है। चांसेस क्या, ये पूरी इस तरीके से ही होगा, ये मान के चलिए। हाँ, ये जरूर कह दिया कि इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ा तो, अगर ऐसा भी हो शायद फर्स्ट ही लिस्ट में पूरा हो जाए तो फिर नहीं भी आ सकता है। सो ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है आपका, और कैसे आपको पार्टिसिपेट करना, और कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। सो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर कर दें। AMU के अपडेट से बने रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर कोई सवाल हो फिर भी कमेंट में कमेंट करिए, हम कोई में रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।